फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं इस वीडियो में 5 और 6 इंच राधा और कृष्ण की ड्रेस को बनाकर तैयार करूंगी और ये पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 1 में आपको राधा रानी के गाउन को बनाकर दिखाया जाएगा। और गाउन बनाने के लिए पिंक कलर सबसे ज़्यादा अटैच करेंगे और कम ब्लू कलर अटैच करेंगे। तो पिंक कलर से ब्लाउज बना लेते हैं, उसके बाद अटैच गाउन बनाएंगे। तो पिंक कलर से चेन को बनाकर तैयार कर लेते हैं। और चेन बनाने के लिए नोट लगाएंगे। नोट लगाने के बाद 2 चेन, और 2 चेन को बनाने के बाद इस तरीके से टाइट करेंगे तो यहाँ पर नोट आ जाएगी। और उसके बाद 21 चेन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चेन बनाने के बाद यहाँ पर थंब रखेंगे। 3 चेन एक्स्ट्रा, 1 2 3 चेन एक्स्ट्रा बनाने के बाद 4th चेन के अंदर से लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया, और आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया, और आगे फिर ऐसी चेन के अंदर से लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में सभी चेन के अंदर से लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो टोटल 20 चेन बनाई गई और 3 एक्स्ट्रा यहाँ पर चेन बनाई गई, तो इसको भी 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। तो टोटल 21 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लेते हैं। 21 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे 3 चेन बनाएंगे और इसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद 1 चेन के ऊपर 3 चेन बना चुके हैं तो इसको स्किप करेंगे। और सेकंड चेन के अंदर से लूप लेने के बाद 2 डबल क्रोशिए, और आगे फिर चेन के अंदर से लूप लेने के बाद 2 डबल क्रोशिए, फिर आगे ऐसी लूप लेने के बाद 2 डबल क्रोशिए। तो इस राउंड में फर्स्ट 1 डबल क्रोशिया और लास्ट में 1 डबल क्रोशिया, और सभी चेन के ऊपर यानी सभी डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया के साथ राउंड को कंप्लीट करेंगे। सेकंड राउंड भी कंप्लीट करने के बाद थर्ड राउंड की तरफ आए और 3 चेन बनाने के बाद आगे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, और इससे आगे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, यानी 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4th डबल क्रोशिया के अंदर से लूप लेने के बाद 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बढ़ाया गया। 1 डबल क्रोशिया बढ़ाने के बाद आगे 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, और थर्ड डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। तो यानी 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4th डबल क्रोशिया के ऊपर आए और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी 1 डबल क्रोशिया बढ़ाया जाएगा। आगे फिर ऐसी 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, और 4th डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर बढ़ाया गया। और इसी तरीके से इस राउंड को भी पूरा करेंगे। थर्ड राउंड कंप्लीट करने के बाद 4th राउंड की तरफ आए और इसमें कैसे किया, 3 चेन बनाने के बाद आगे 6 डबल क्रोशिया बनाए। तो 3 चेन बनाए तो 1 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे बाजू बनाने के लिए कुछ चेन को स्किप करेंगे। तो कितनी चेन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन को स्किप करने के बाद 11 चेन के अंदर से लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया, आगे फिर डबल क्रोशिया, आगे फिर ऐसे ही डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाए तो बैक साइड में 7 के डबल 14 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 14 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे फिर कुछ चेन को स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 चेन को स्किप करने के बाद 11 चेन के अंदर से लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया, आगे फिर ऐसी चेन के अंदर से लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाए तो लास्ट में यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर 7 के डबल बैक साइड में 14 डबल क्रोशिया बनाए गए और 10 चेन को स्किप करने के बाद 11 चेन के अंदर से डबल क्रोशिया बनाया गया। तो इस तरीके से इस राउंड को पूरा करेंगे। फोर्थ राउंड को पूरा करने के बाद इस तरीके से ये बाजू बनाई गई और ये ब्लाउज, और इसके बाद एक राउंड और बनाया जाएगा। तो ये सेम ही रहेगा, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, इसमें ना कम किया जाएगा ना बढ़ाया जाएगा। सेम ऐसे ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया के साथ राउंड को पूरा करेंगे। फिफ्थ राउंड पूरा करने के बाद आगे 6 राउंड की तरफ आए और ये बैक साइड का राउंड रहेगा। और इसमें कैसे करेंगे, 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बढ़ाया जाएगा और आगे डबल क्रोशिया के अंदर से भी लूप लेने के बाद 2 डबल क्रोशिया और आगे फिर ऐसे डबल क्रोशिया के अंदर से लूप लेने के बाद 2 डबल क्रोशिया। इस राउंड में सभी डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया के साथ राउंड को पूरा करेंगे। इस तरीके से राउंड को पूरा कर लेते हैं। 2 डबल क्रोशिया के साथ नीचे के राउंड को पूरा किया और ऊपर के राउंड की तरफ आए। स्टार्टिंग में 3 चेन बनाने के बाद और इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन और इसी चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया और, तो टोटल एक ही डबल क्रोशिया के अंदर 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे। 1 2 डबल क्रोशिया को स्किप करने के बाद थर्ड डबल क्रोशिया के नीचे से इस तरीके से उठाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी फ्रंट पोस्ट बोलते हैं इसको, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। और आगे फिर ऐसे 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और थर्ड के अंदर से, यानी थर्ड के ऊपर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया और, तो टोटल 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे फिर ऐसे 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और थर्ड डबल क्रोशिया के नीचे से लूप लेने के बाद फ्रंट पोस्ट और आगे फिर ऐसे 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और थर्ड डबल क्रोशिया के अंदर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया और 1 2, फिर आगे फिर ऐसे 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और थर्ड के नीचे से लूप लेने के बाद फ्रंट पोस्ट और फिर आगे फिर ऐसे 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और थर्ड के अंदर से लूप लेने के बाद 4 डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से इस राउंड को पूरा करेंगे। नीचे का राउंड पूरा करने के बाद आगे राउंड की तरफ आए और यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 3 चेन बना चुके, 2 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2, तो 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे फ्रंट पोस्ट बनाया था, तो यहाँ ये फ्रंट साइड और ये बैक साइड, तो बैक साइड में फ्रंट पोस्ट आप ऐसे उठाओगे तो ये नहीं बन पाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, नीचे की साइड से इस तरीके से उठाएंगे और लूप लेने के बाद फ्रंट पोस्ट बनाया। तो इस तरीके से ऊपर की साइड ऐसे उठाएगा। अगर यहाँ से बैक साइड से बनाओगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो आगे कैसे करेंगे, 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया, 1 2 1 चेन, 1 2 और आगे
नीचे से उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और आगे फिर ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से बैक साइड का राउंड भी पूरा करेंगे। 2 राउंड पूरा करने के बाद थर्ड राउंड की तरफ आए और बीच में आए और यहाँ पर नीचे की साइड 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऊपर 4 के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 और फ्रंट पोस्ट के ऊपर सेम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और आगे फिर ऐसे 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 तो 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, तो इसको इस तरीके से ऊपर से उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और आगे फिर ऐसे 6 डबल क्रोशिया। तो इस राउंड को 6 डबल क्रोशिया के साथ पूरा करेंगे। 3 राउंड पूरा करने के बाद चौथे राउंड की तरफ आए और यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन और इसी के अंदर लूप लेने के बाद 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 4 तो 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद नीचे से लूप लेंगे और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और आगे फिर ऐसे 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 8 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन और आगे फिर ऐसे 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 तो 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाए गए। 1 चेन और 4 डबल क्रोशिया यहाँ, तो टोटल 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और आगे फिर ऐसे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से 8 डबल क्रोशिया के साथ इस राउंड को पूरा करेंगे। 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे राउंड की तरफ आए और यहाँ पर कैसे करेंगे, बीच में चेन बनाई हुई है, चेन से पहले 1 डबल क्रोशिया के ऊपर आएंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे 4 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद यानी 8 डबल क्रोशिया के बीच में आने के बाद 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और 1 चेन और 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 4 और 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे सेम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड में 8 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बनाए गए और 10 यानी 1 डबल क्रोशिया इस साइड बनाया गया और 1 डबल क्रोशिया इस साइड और आगे फिर ऐसी फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और आगे आए 8 डबल क्रोशिया के बीच में और बीच से पहले 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया और बीच में आए यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और 1 चेन और आगे फिर ऐसे 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया।
तो एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस साइड बनाया गया, एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस साइड और बीच में 8 डबल क्रोशिया, तो टोटल 10 डबल क्रोशिया यानी 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सेम डबल क्रोशिया के फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, तो इस तरीके से इस राउंड को भी पूरा करेंगे। 10 डबल क्रोशिया के साथ नीचे के राउंड को पूरा करने के बाद आगे ब्लू कलर का धागा अटैच किया और इसमें कैसे करेंगे 1 3 चेन बनाने के बाद आगे सेम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। यहाँ पर ना डबल क्रोशिया कम करेंगे और ना ज़्यादा करेंगे, सेम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और बीच में आए, बीच में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे फिर ऐसे ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। फ्रंट पोस्ट के बीच में आए और यहाँ पर भी कैसे करेंगे डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट को आउट करेंगे, आगे फिर ऐसे सेम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया आगे फ्रंट पोस्ट के भी दोनों साइड में डबल क्रोशिया बनाएंगे और ऐसे ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया के साथ इस राउंड को पूरा करेंगे। ब्लू कलर का राउंड पूरा करने के बाद आगे पिंक कलर के राउंड चलाएंगे और इसको भी सेम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाया जाएगा, इस तरीके से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ही सेम बनाएंगे। और अगर आप इससे ज़्यादा घेर चाहते हो तो आप यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बढ़ा सकते हो। जी पिंक कलर का राउंड चलाने के बाद आगे सेम ही ब्लू कलर के राउंड को कंप्लीट किया, यानी 3 राउंड मैंने सेम ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर ना कम किया और ना ज़्यादा किया। और आगे 4th राउंड की तरफ आए यानी लास्ट राउंड की तरफ आए और यहाँ पर कैसे करेंगे 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर से लूप लेने के बाद 2 फंदों को गिराया, एक इसी में रहने दिया और आगे फिर ऐसे 2 फंदों को गिराया, एक इसी में रहने दिया और आगे फिर ऐसे 2 फंदों को गिराया, एक इसी में रहने दिया। और अब इन चारों को गिराने के बाद 1 चेन और 2 चेन को स्किप करने के बाद 3rd चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया और आगे 3 चेन बनाने के बाद 2 फंदों को गिराया, एक इसी में रहने दिया, 2 फंदों को गिराया, एक इसी में रहने दिया और 2 फंदों को गिराया, एक इसी में रहने दिया। इन चारों को गिराने के बाद 1 चेन और आगे फिर ऐसी 2 चेन को स्किप करेंगे 3rd चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया और आगे 3 चेन बनाने के बाद 2 फंदों को गिराया, एक इसी में रहने दिया, 2 फंदों को गिराया, एक इसी में रहने दिया और आगे फिर ऐसे 2 फंदों को गिराया, एक इसी में रहने दिया और इन चारों को एक बार गिराने के बाद 1 चेन और 2 चेन को स्किप करेंगे यानी 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे 3rd के अंदर सिंगल क्रोशिया और आगे फिर 3 चेन बनाने के बाद 2 फंदों को गिराया, एक इसी में रहने दिया, 2 फंदों को गिराया, एक इसी में रहने दिया और आगे फिर ऐसे 2 फंदों को गिराया, एक इसी में रहने दिया। अब इन चारों को गिराएंगे और 1 चेन और 2 चेन को स्किप करेंगे, 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और 3rd के अंदर सिंगल क्रोशिया। तो ये इसी तरीके से लास्ट राउंड को भी पूरा करेंगे। कलर का राउंड चलाने के बाद लंबाई कंप्लीट है और यहाँ से मैंने धागे को कट किया। लंबाई आपको बता देती हूँ, 7 इंच की लंबाई लहंगे की कंप्लीट है और इसके बाद बाजू को फुल बनाया गया है और एक बाजू मैंने बनाई है और दूसरी को भी बनाकर आपको दिखा देती हूँ। तो बाजू बनाने के लिए
पिंक कलर के धागे को लेने के बाद बाजू के बीच में से हुक को डालेंगे और इस तरीके से निकालेंगे। और निकालने के बाद धागे को 3 चेन बनाएंगे और इस धागे को साथ साथ रखेंगे और डबल क्रोशिया। फिर आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया। तो ये चेन बनी हुई है, इन सभी चेनों के अंदर से लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आए। डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे धागे को ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट कैसे करेंगे, फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे और सेकंड चेन के ऊपर से इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद 3 चेन बनाने के बाद आगे सेम चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से सभी चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। सभी चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आए। और इसमें भी कैसे करेंगे, फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे, यानी फर्स्ट डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और सेकंड डबल क्रोशिया के अंदर से लूप लेने के बाद स्लिप स्टिच किया और इसके बाद धागे को कट करेंगे। 2 राउंड बनाने के बाद धागे को कट किया और इसके बाद ब्लू कलर के धागे को ज्वाइंट करेंगे। जहाँ से धागे को कट किया यहीं से धागे को ज्वाइंट करेंगे और इस धागे को भी साथ साथ रखेंगे और ब्लू कलर के धागे को भी साथ ही रखेंगे और 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद ऐसे सभी चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आए। ऐसे बनाते हुए यहाँ तक आए और इसके बाद इसमें भी ऐसे करेंगे। फर्स्ट डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और सेकंड के अंदर से लूप लेने के बाद स्लिप स्टिच किया और धागे को कट किया। कट करने के बाद नोट लगाई और धागे को अंदर की साइड इस तरीके से निकालेंगे, एडजस्ट करेंगे। और इसमें कैसे करेंगे, गले के यहाँ से आउटलाइनिंग बनाने के लिए धागे को यहाँ से ज्वाइंट करेंगे और यहाँ से ब्लू कलर के धागे को लेने के बाद यहाँ से ज्वाइंट किया और सिंगल क्रोशिया और इसी के अंदर एक बार और सिंगल क्रोशिया
1 चेन और थोड़ा सा गैप डालेंगे बीच में 1 चेन जितना, और उसके बाद फिर ऐसे सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर ऐसे ही आगे 1 चेन का गैप डालने के बाद सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, फिर ऐसे 1 चेन का गैप डालने के बाद सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, और आगे फिर ऐसे सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, सिंगल क्रोशिया, 1 चेन। इस तरीके से ब्लू कलर से आउटलाइनिंग बनाते हुए यहाँ से गले के यहाँ से घुमाते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। ब्लू कलर से आउटलाइनिंग बनाने के बाद लहंगा कंप्लीट है। अब बताना लहंगा कैसे बना। थैंक यू एंड राधे राधे।